तो अभी जो बाइंग ये लोग कर रहा है सिर्फ स्ट्रॉन्ग मूव में तड़का लगाने की काम कर रहा है। एंड सेकेंड, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत नीचे का प्राइस में माल उठा के रख दिए थे। अभी इस एरिया में उन्हें माल बेचना है, तो इसके बाद आपको उस बाइंग सिग्नल में ट्रेड नहीं करना है जिसके बाद बड़े ट्रेडर्स माल बेचना शुरू करेगा। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पे हल्का हल्का बाय करके आग में घी डालने का काम करता है। हम जानते हैं कि प्राइस जब अप ट्रेंड में रहता है तब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के बाय करना होता है, एंड प्राइस जब डाउन ट्रेंड में रहता है तब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के सेल करना होता है। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर अप ट्रेंड में बुलिश सिग्नल को देख के बाय करने के बाद भी ज्यादातर टाइम वहीं से प्राइस रिवर्स होके ट्रेंड चेंज कर लेते हैं, या तो उनके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, और डाउन ट्रेंड में बेयरिश सिग्नल को देख के शॉर्ट सेल करने के बाद भी ज्यादातर टाइम वहीं से प्राइस रिवर्स होके ट्रेंड चेंज कर लेते हैं, या फिर उनके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर से प्राइस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ऐसे में ये बिगिनर ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है मैं तो अप ट्रेंड में ही बाइंग सिग्नल देख के बाय कर रहा हूँ एंड डाउन ट्रेंड में ही सेलिंग सिग्नल देख के सेल कर रहा हूँ, तो मुझसे गलती क्या हो रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस बार बार ऐसे हिट हो रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम वो गलती क्या है जानने की कोशिश करेंगे, और उस गलती से बचने के लिए हमें हमारा ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए प्रॉपर लॉजिक एंड स्ट्रेटेजी के साथ आपको समझाया जाएगा। ये कंसेप्ट को कंप्लीट समझने के लिए वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। वीडियो देखिए, जब प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा होता है तब ट्रेडर्स बाइंग सिग्नल ढूंढ के बाय करते हैं, और इन ट्रेडर्स में दो तरह का ट्रेडर्स होता है, नोविस ट्रेडर्स यानी बिगिनर्स ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ये दोनों टाइप ट्रेडर्स में बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन अभी के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस के बारे में जानना चाहिए। वो है प्रोफेशनल ट्रेडर्स बाय करने के कारण ही बाइंग सिग्नल जनरेट होता है, दूसरी ओर इस बाइंग सिग्नल को देख के नोविस ट्रेडर्स बाय करना शुरू करते हैं। अभी आप देखिए, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो बाय सिग्नल जनरेट कर रहे हैं इसमें इनका दो तरह का मकसद होता है। फर्स्ट, या तो ये ट्रेडर्स इस बाइंग सिग्नल जनरेट करने से पहले बहुत क्वांटिटी में माल उठा के रख दिया है और अभी वो जानते हैं इस बाय सिग्नल को देख के नोविस ट्रेडर्स भी बाय करने आ जाएंगे, जिसके कारण डिमांड बहुत इंक्रीज होगा और प्राइस और ऊपर भागना शुरू करेगा और उन्हें प्रॉफिट होगा। एंड सेकेंड, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत नीचे का प्राइस में माल उठा के रख दिए थे। अभी इस एरिया में उन्हें माल बेचना है और बेचने के लिए बायर्स चाहिए, तो इस एरिया में अगर ये सेल करना शुरू कर देते हैं तो बाइंग प्रेशर कम होने के कारण प्राइस इजीली नीचे ड्रॉप होने का चांस है। इसके कारण इन्हें नीचे का प्राइस में माल सेल करना होगा और इससे उनका प्रॉफिट भी कम होगा। और इससे बचने के लिए ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस एरिया में बाय करके पहले बाइंग सिग्नल को जनरेट कर देते हैं। अभी इस बाय सिग्नल को देख के बहुत सारे नोविस ट्रेडर्स बाय करने के लिए बाय ऑर्डर्स डालना शुरू करता है, और ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अभी अपना माल सेल करने के लिए बहुत सारे बायर्स यहाँ पे मिल जाता है। और क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स माल सेल करने के लिए सप्लाई इस एरिया में बरकरार रखते हैं तो प्राइस यहाँ से और नीचे नहीं जा पाता है, और ऐसे में अगर कोई यहाँ बेयरिश सिग्नल जनरेट हो जाता है तो सेलिंग प्रेशर यहाँ ज्यादा इंक्रीज होने के कारण प्राइस नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। इसके बाद अगर इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ रहता है तो फिर डिमांड क्रिएट होके अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने लग जाती है, और अगर इसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है तो प्राइस इसके बाद साइडवेज हो जाता है या फिर ट्रेंड रिवर्स होके डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं। तो नोविस ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि बाइंग सिग्नल का पीछे बड़े ट्रेडर्स का जो मकसद रहता है उसे समझ नहीं पाते और अप ट्रेंड में कोई भी बाइंग सिग्नल में बाय करते रहते हैं। तो गलती क्या है हमें अभी पता चल चुका है। अभी ये गलती को हम सुधारे कैसे, इसी को अब आगे हम जानेंगे। तो देखिए, इस गलती से बचने के लिए जो बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है उसके पीछे बड़े ट्रेडर्स का मकसद क्या है उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर इसे एक बार आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो इसके बाद आपको उस बाइंग सिग्नल में ट्रेड नहीं करना है जिसके बाद बड़े ट्रेडर्स माल बेचना शुरू करेगा। सिर्फ उस बाइंग सिग्नल में ट्रेड करना है जिसके बाद बड़े ट्रेडर्स भी चाहेगा कि प्राइस ऊपर जाए और उनका प्रॉफिट हो पाए। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्राइस एक्शन का डीप नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इस प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को कंबाइन करके, और अगर शॉर्ट टर्म स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके एनालिसिस में डिलीवरी क्वांटिटी को भी शामिल करके यहाँ पे जो बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ है वो किस मकसद से किया जा रहा है उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
और इस तरह इसे आइडेंटिफाई करना ही सबसे एक्यूरेट और असरदार होता है। लेकिन इसके लिए काफी एक्सपीरियंस रहना चाहिए और एक बिगिनर के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इस तरह का एनालिसिस करना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो बिगिनर के लिए इस एनालिसिस को आसान करने के लिए अभी मैं आपको एक मेथड दिखाऊंगा जो काफी असरदार मेथड है। सबसे पहले जब बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है तब उस चार्ट के ऊपर 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज एंड 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेना है। आप ट्रेंड में आप देखोगे 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज हमेशा 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है। अब इस मूविंग एवरेज के हिसाब से पहले हम देख लेते हैं किस कंडीशन में बाइंग सिग्नल मिलने पर हमें बाय करना है। फर्स्ट, जिस कैंडल में बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है उसका क्लोज प्राइस 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज के आसपास होना चाहिए। इस मूविंग एवरेज से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। सेकेंड, लेटेस्ट कैंडल में 10 पीरियड मूविंग एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस स्टॉक या इंडेक्स में जनरली एवरेज डिस्टेंस जैसा रहता है उतना ही या फिर उससे कम होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो जो बाइंग सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है उसके बाद प्राइस ऊपर जाने का चांस ज्यादा रहता है। लेकिन याद रखिए ये दो क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल करना चाहिए। अभी हम देखेंगे मूविंग एवरेज के हिसाब से किस कंडीशन में बाय नहीं करना है। आगे जो भी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा उसमें से अगर एक भी फुलफिल कर रहा है तो आपको बाय नहीं करना है। फर्स्ट, लेटेस्ट कैंडल में प्राइस अगर 10 पीरियड मूविंग एवरेज से दूर जाके बाइंग सिग्नल जनरेट कर रहा है तो आपको बाय नहीं करना है। सेकेंड, लेटेस्ट कैंडल में 10 पीरियड मूविंग एवरेज और 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिस्टेंस अगर उस स्टॉक या इंडेक्स में एवरेज जो डिस्टेंस रहता है उससे ज्यादा है तो आपको बाय नहीं करना है। और कोई स्टॉक या इंडेक्स में ये दोनों क्राइटेरिया अगर एक साथ फुलफिल कर रहा है तब तो आपको भूल कर भी इसमें बाय नहीं करना है। बाय करना क्यों नहीं है, इसमें जो दो क्राइटेरिया मैं आपको बताया ये दो क्राइटेरिया का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। फिर बाय करना क्यों है उसका जो क्राइटेरिया बताया उसका लॉजिक आप अपने आप समझ जाओगे। देखिए, प्राइस जब 10 पीरियड मूविंग एवरेज से दूर भाग जाते हैं तो इसका मतलब प्राइस रिसेंट कुछ पीरियड्स में स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव दिया है और कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हेवीली क्वांटिटी इस तरह स्ट्रॉन्ग मूव में नहीं उठाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मूव आने से पहले ही ये ट्रेडर्स माल उठा के रख देते हैं। और जब नॉविस ट्रेडर्स के डिमांड के कारण स्ट्रॉन्ग मूव शुरू होता है तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पे हल्का हल्का बाय करके आग में घी डालने का काम करता है ताकि प्राइस और थोड़ा ऊपर चढ़ जाए। तो इस जगह पे बाइंग सिग्नल मिलने पर भी बाय नहीं करना है क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल ट्रेडर्स को प्रॉफिट हो रहा होता है। तो कभी भी ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल ऑर्डर डालना शुरू कर सकता है और ऐसा अगर करना शुरू कर देता है तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस इजीली हिट होगा। और सेकेंड, 10 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो इसका मतलब प्रीवियस 30 पीरियड्स के कंपैरिजन में प्रीवियस 10 पीरियड्स में प्राइस स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिया है। और अभी हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग मूव से पहले ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना पोजीशन बना के रख देते हैं। तो अभी जो बाइंग ये लोग कर रहा है सिर्फ स्ट्रॉन्ग मूव में तड़का लगाने की काम कर रहा है। इन लोगों को यहाँ पे अभी प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा तो कभी भी ये लोग सेल करना शुरू कर सकता है और इसके लिए यहाँ आपको बाय सिग्नल मिलने पर भी बाय नहीं करना है। तो आशा करता हूँ अभी आप समझ चुके हैं कि ये दोनों मूविंग एवरेज के हेल्प से हम कौन सी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस मेथड को इस्तेमाल कीजिए, अपने ट्रेडिंग में शामिल कीजिए, आपका एक्यूरेसी लेवल को बहुत ही अच्छे इंक्रीज कर देगा ये टेक्निक। और अगर आप अप ट्रेंड का मेथड को कंप्लीट समझ चुके हैं तो डाउन ट्रेंड का भी इजीली समझ पाओगे। डाउन ट्रेंड में भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स दो ही मकसद से बेयरिश सिग्नल जनरेट करता है, एक प्राइस को और नीचे ले जाने के लिए एंड सेकेंड अपना शॉर्ट सेल का पोजीशन से निकलने के लिए। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको सेम 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज एंड 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेना है। डाउन ट्रेंड में हमेशा 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे रहता है। अप ट्रेंड में किस तरह इस मूविंग एवरेज को यूज करना है अगर आप सही से समझ चुके हैं तो डाउन ट्रेंड में भी अपने आप इसे यूज कर पाओगे और इसका लॉजिक को भी डिकोड कर पाओगे। लेकिन याद रखना इस मेथड को यूज करने के साथ साथ आपको प्राइस एक्शन से भी इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहना है। धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस होते हुए जाएगा
आप देखोगे ये मूविंग एवरेज का भी आपको जरूरत नहीं होगा। और इस टेक्निक को आप इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट में यूज कर सकते हो एंड शॉर्ट टर्म स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 1 डे और 1 वीक चार्ट में यूज कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। और जाने से पहले हमारा मार्केट साथी होमवर्क चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।